मैं करण सिंह प्रताप सिंह जी शक्तावत गेहूंवाड़ा से लंबे समय से हम एच कैस्टिमल ज्वेलर्स से ऑर्नामेंट वगैरह खरीदते हैं। और नरेंद्र भाई साहब से परिचय, नरेंद्र भाई साहब को सबसे पहले हार्दिक श्रद्धांजलि। इसके बाद हमारे मित्र प्राचू भाई साहब, जिनका व्यवहार बिल्कुल परिवार की तरह है और इनका पूरा स्टाफ बिल्कुल परिवार की तरह फ़ोन पे काम हो जाता है। और गोल्ड की क्वालिटी के बारे में तो आप पूरे एरिया में किसी से भी पूछें, सालों से एच कैस्टिमल का नाम है। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर हमारे सारे रिश्तेदार यहीं से गोल्ड खरीदते हैं। और गोल्ड का दूसरा पर्याय एच कैस्टिमल आज के समय में इस सागवाड़ा एरिया में बना हुआ है। हमारी नए शोरूम के शुभारंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्राचू भाई साहब से इसी तरह से ये उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे और कस्टमर सर्विस बनी रहे। धन्यवाद। इस राणा पुंजा की जयंती पर बहुत सी बातें बता दी गई है। मैं मेरी माताओं से कहना चाहती हूँ कि अपन माताओं को सबसे पहले आगे आना होगा, क्योंकि शादी के वक्त आदमी पीछे रहता है और औरत आगे रहती है। तो मैं मेरी माताओं को कोई भी मुद्दा उठाना है तो माताओं को सबसे पहले आना होगा। इसलिए इस भारत आदिवासी पार्टी के लिए यह जाजम तैयार हो गई है। उसके लिए माताओं को सबसे पहले आकर मुद्दा उठाना होगा और सशक्तिकरण अपनी खुद बनाने के लिए आगे बढ़ना होगा। इसलिए मेरी माताओं को मैं निवेदन करती हूँ, आदमी तो 100 रुपए की पुतली में बिक जाते हैं, लेकिन अपन समझदार है, अपन ने बच्चों को जन्म दिया है तो बच्चों को आगे बढ़ाना है, नौकरी लगानी है। तो अपन को किस रास्ते चलना है, किस रास्ते नहीं जाना है, उसके लिए अपन को आगे होना होगा। इसलिए मैं क्रम निवेदन करती हूँ मेरी माताओं से कि आप इस आदिवासी पार्टी से जुड़िए, आगे आइए और इस सामाजिक कार्य में हर जगह भाग लिया। अभी दादा ने एक भजन गाया, इसमें बताया गया कि सौर हेलीकॉप्टर में सौर घूमते हैं। यूं अभी एक बात आई तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, अगर अन्य पार्टियों के नेता यहाँ आते तो हेलीकॉप्टर में आते और 2-3 किलोमीटर दूर अपन को बिठाते और ज्यादा समय ना लेते हुए 10-5 मिनट का समय लेते। समय नहीं है यूं करके निकल जाते। लेकिन आज हमारे बीच माननीय विधानसभा सागवाड़ा से मोदी जी एमएलए साहब पधारे हैं, वो आए हैं तब से बैठे हुए हैं और छोटे बच्चे, युवा और गड्ढा कमेटी कोई भी अपनी मर्जी से यहाँ स्टेज पर आकर अपनी स्पीच बोल सकते हैं। इसलिए ये पार्टी किसी और ने नहीं बनाई है, अपन खुद ने तैयार की है। अपन खुद को आगे आने के लिए अपन सबको आगे बढ़ना होगा। मेरे को यहाँ बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपको जोहार आभार व्यक्त करती हूँ। गलती हो तो क्षमा करना। जोहार। सब थकी पहला मारी समाज ने जय जोहार। હું વધારે કોઈ કહેવા ચાહતો નહીં, પણ ભરતજી પહેલા કીધું હતું કે ભાઈ આપણા આદિવાસી ઇતિહાસ ભૂલી ગયા. આદિવાસી આજે આ પ્રોગ્રામ ચાલી રહ્યો, કમ से कम 1 મહિનાની તૈયારી કરી રહી જાય. आके रेडियो में भी डाल दीदू है, गाड़ी में भी ले भर जाए, यूट्यूब में भी डाल दीदू और सब कर दीदू है. पर आदिवासी ने आटली सूचना अलवा तक भी आज अलग कान ने खुलता. मैं खाली भेगा थवानी से बात करूँ कि पहले हमारा बाप दादा कहता कि भाई पाल बगली थाती तो हरते था तो अला कहते सांगी ही वाजे राज ना तू महाराजा हेली. सांगी एक ताल ढोल वाजता जे सांगी कहता ते सांगी वागजी अटले खड़े वगवा था राज
ना तू राजा है लीला अला दाड़ानी पीही पेळराज। तो एवी रीते ये भेगा था। अच्छा पालन इतिहास होवी रीते ये दबाई गयो। बीजी बात अने सब पालन भी एकीकरण में कहता के अला भराई है आहा टेरी राज ना तू महाराजा है लीला अला माडवी काट मांडव काटी ही पाले राज ना तू महाराजा है अला थूर रांगड़ी ही पाले राज ना तू महाराजा है। तो अणनो इतिहास भरतजी के जो सब खत्म थी गयो। कोई इतिहास હતો આપણે આદિવાસીને ભેગા થવાનો ઇતિહાસ તો આજે ઘેર ઘેર જઈને આપણા સમાજના કાર્યકર્તા જઈને ઉટાડી તે આણંદ કોઈ જિલ્લા પલ ખોલતો નહીં है। બાકી સમાજને બાર અમે ત્યાં કાપી વખતા બેઠા થકાય મારે કહેવાની જરૂર નહીં है। પણ આપણે બીજી વાત કોઈ સમજ में नहीं આવતી है। તો ને ભણ્યા ને આપણે ને ભણજે તો કોઈ વાંધો નહીં પણ આપણે ભેગો જે જામજમ માતા આવીને જે બિલ બેહે ને રાજ કરવા મોકલો એમ કહી જાય આટલો ધ્યાન में રાખતા જે જઈ આપણે કાર્ય કરે કે જાણતા જ નહીં કે હા જઈને કે આવે ને હું કરીને રાજ કરીને પાછા આવે આપણે તો કોઈ જાણતા જ નહીં। તો આની સમાજને ને આની પાર્ટીને અમાર મોહનજી વાત કીધી કે આ નવી પાર્ટી કીધી है। तो આપણે જેટલા બી સમાજવાળા કહો કે ભાઈ અમારે આ કામ એમ કરે તે તને મોર મોકલો તે ये આપણે ને હો આપણે એને વોટ આલીને મોકલવાની વાત ચાલી રહી है। એટલે અમારે બીજું કોઈ મારે ભાષણ નહીં દેવું है। આપણે જે આપણે ભેગો હો આપણી વાત હકારીને જાય એને આપણે વોટ આલવો है। बाकी बीजी कोई पार्टी हार्टी ने ओळखो तो कोई पण आवा कार्यकर्ता भणेला थका આપણે કહી કે ભાઈ આપણે આને વોટ આલવો है ને આપણે भी देखेंगे આપણા વેસ્ટમાં આવીને બેઠા है આ એમએલએ સાહેબ આપણે વેસ્ટમાં આવીને બેઠા है ને अगर બીજી પાર્ટીના એમએલએ હતા તો આજને આપણે તો કોઈ દવા દેતું નહીં એમએલએ સાહેબ એકલા બાતો ને આપણે તો પેલા જોડો બે લાગે કાઢી કે એને દવાનો નંબર આપતો આ એવી રીતનો વાત ચાલી રહી है। સમજો सोचो दिमाग में लगावो कि भाई आ सब एक आदमी जे मोर जाए सवार बदलाते जातो આપણે सब बदला जाएगा ना अपनी बात करेगा वो विश्वास रखो ने वोट किनी पार्टी नालवनी है सिर्फ अपनी जाजम माता बार पार्टी आपकी भारत आदिवासी पार्टी એને વોટ આલવા બસ આટલું કોઈને મારો સ્થાન ગ્રહણ કરો। જય જવાહર। આપણા ભારતના માલિકો એમ કોઈ આપણે કને પરમિશન માંગે આપણે સોચવો પડે आणि सरकारने चक्कर में આપણે નહીં રહેવું હોય आणि સરકારની જે કહે આપણે કરવું નહીં है। આ સરકાર ગુમરાહ કરી ને આપણો ઇતિહાસ કોઈ નાખ્યો આપણો સંવિધાન કોઈ નાખ્યો आपने सबने खबर है આને બાજી હતા ગુમરાહ કરી આજે બાપ દાદાની વાતો કરો રાજા રાજવાડા ટાઈમની વાતો કરો તેમના આપણે બાપાને કેમ કે કમજોરી थी કેમ કે રાજા રાજવાડા ટાઈમ में એને ચાલતી હતી એટલે પણ આપણા બાપ કે એવી તાકાત હતી એક ગાડાનું માખડું લઈને જતા હતા હેનતા હગવાડે આનોર જતા હતા ખરલાઈ ને આજે મારા ભાઈ અન્ય ડોળી સ્ટેશન જાવ પડે બાઈક એમ તું છે त्याने बाइक ने नाने बाजी में सरकार में रोने के बाजी ने के बाप दादा लड़ता था मैं लड़ नहीं सकूंगा आटलो ध्यान रखो नाने बाजी नहीं पीको अपनी जिंदगी उधार रहेगा त्याने मोबाइल में बाजी ने चक्कर में रोने के पणजू ने एक लाइक उधार दू बीजी बात सरकार ने चक्कर में रो सरकार हो करी सका सरकार कौन है सरकार अपने बना रही आम जनता जे भी बिल आदिवासी परिवार जे बिल में सरकार बनी रही आज आप सबने खबर है मोटा વધારે વાત ની કોઈ વાત કરી જાઓ કે આજે આપણે બાતનો રાજ હતો પણ આજે કેમ કે આપણે વકરવા થકી આપણો રાજ ખૂટી ગયો આપણે ઇતિહાસ ખૂટી ગયો કેને ખલાસ કીધો આજે આટલી મોટા મોટા આપણા કાર્યક્રમ થાય તમે કોંગ્રેસ બીજેપી એમ કહો કદે કોંગ્રેસ વાળા આવે કદે બીજેપી વાળા આવે તમારી આને બેઠક में કોને હે કોંગ્રેસ એ બીજેપી વાળા બતાવવા મને કયા એમાં લઈ ઓડો મેવાડા પાટો નય સોડો લે રયને કે ઓ બોલે મેવાડા પાટો નય સોડો લે ભારત નો મૂળવાસી મેવાડા પાટો નય સોડો લે
નહીં છોડો રાસ્તે મારો નહીં છોડો લે મરવાનો ઓસેલો રાસ્તે મારો નહીં છોડો લે લડવાનો ઓસેલો રાસ્તે મારો નહીં છોડો લે આ મારો સંવિધાન બાપ દાદાનો हमारे गीता में न हमारे लड़वा में हमारा संविधान है हमारा संविधान बन ले हमारा संविधान खोलने के लिए लटका ने बामण ने ब्राह्मण ने मनुवादी नो आज में संविधान अमल बल रही है आना भारत ना मूल मालिक आम्ही आज तक हाथ इत्यार वरना डोहा बेटा हमारे वडील ने पूछी लो कि हो स्थिति पाडेवानो वाणिज्य गोडा मध्ये बेने व्यापार करा जातो ते जेम तेम जातो पहिले बे भाई मेनवा तो पाडेवा में ये आज આપણે આજે મુકાબલો કરે આપણે આજે લડવા આવી જાય આપણા ભાઈ એક ચોકીદારી કરીને વડાવા કરીને આના ગામમાં બેહી રહેતા આજે આપણે આદિવાસી પરિવાર હરકો કોઈ સમાજ નહીં है એવો કોઈ ઈમાનદાર नहीं है एक मेहनत નો ખાવા આપણો સમાજ है एक मेहनत નો सच्चाई रहो આપણો સમાજ है આજે એની જગ્યા માટે રાજનીતિ કરવા વાળા આપણી સમાજને આજે એક મોટો ધોકો આલી રહી જાય આટલો કહીને મારી વાતનો વિરામ આલો જય જોહાર જય આદિવાસી જય ભીલ પ્રદેશ હવે ભજન બોલો આપણે પણ સમજ में આવે તે ખરું ને તે કઈ નહીં આપણે पहले तो थोड़ी सी बात कर लेंगे कि આપણે आदिकाल से आदिवासी આપણે सब समझी रहा तो भजन सबने बनावी दीदा है कई भागवत है कई कथा है सब भजन पेटी बाजा माते करे तंबूड़ा थकी बोले ने सब न कृष्ण ने भजन बनाई दीदा मीराबाई ने भजन बनाई दीदा कई भजन बनाई दीदा ते आना भजनवा है आपड़ा 4 युग निकली गया बड़े ना कोई मकसद ने बन गया दड़ा तक तो आपने पहले तो मैं आपने सब ही कहना चाहिए रहो कि आपने हाँ कौन आपने तो एक तो पहले तो ही समझवानो खास है कि आपने हाँ कौन के आज जुगना आदिवासी आणि धरतीना मालिक आपने इतनी तो खबर पड़े पण आपने कोई खबर नहीं पड़ी अगर आपने आदिवासी कोल हाँ अगर ये भी खबर पड़ती तो आदिवासी कोनो भजन गावातो ने कोई महात्मा कोई बिरला एनो भजन बनावता पर आज दाड़ तक एनो भजन ने बनावजो तो मैं बे कड़वा कही दूंगा आदि रे आदिकाल नो आदिवासी है माया बिन ए भाया पड़े को जागी गई है वाला माँ इते बारता देशाना वासी है ले वाला बिन आगे अपने को जागी गई है वाला माँ पाट ठाट राजा वाला धनी एले वाला बिन आधे अपने को जागी गई है वाला माँ महारे धर्म
पूजा कहले वाला बेला अबे अपने को जागी गई है वाला माँ लजिया दारा माना पूजा कहले वाला बेला બનાવ્યા એને થકી મોરે અગર કઈ ભણીને જાતું બી રહ્યું તે એને બદલે ફોન કાઢી ના લી દીધા कि फोन सॉल्व होवे क्योंकि वो हमें पढ़ाना इसलिए नहीं चाहते। अगर एसटी एससी ओबीसी शिक्षित हो गए, संविधान पढ़ लिया तो वो हक और अधिकार की मांग करेंगे, वो अपने खुद के बारे में अपने हक अधिकार की बात करेंगे, संविधान को पढ़ेंगे तो फिर हमारा क्या होगा। यूं जो सरकार आज शिक्षा के क्षेत्र में, हम जानते हैं अमीर से अमीर देश आज शिक्षा फ्री में देता है और हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 18% को जीएसटी लगा है, तो कैसे पढ़ेगा आम जन का बच्चा। और हमारे आदिवासी की वंशजों और इतिहास ये गवाह है कि हम दानवीरों में गिने जाते हैं। आज भी हमारे घरों में हम कमाते, भले खेती बाड़ी होती है नहीं होती है, बारिश आती है नहीं आती है, लेकिन हुकड़ी जरूर निकालते हैं। तो ये हुकड़ी प्रथा आज भी चल रही है, लेकिन हमें एक राशन की डायरी पकड़ा दी है, कोटे पे जाते हैं, गेहूं मिलते, गेहूं लाते, जो लाता है उसमें खाते। ये हमें एक तरह से गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा इतना पैसा जो ये ऐसे खर्च करते हैं, उसकी जगह अगर वो पैसा हमारे शिक्षा के क्षेत्र में काम आता तो हम सही रोजगार पाते। अगर हमारा सही रोजगार मिलता तो हम किसी के पास जाके क्यों मांग कर खाते, खुद कमा कर खाने का दम रखते हैं। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय भील राणा पुंजा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई को, के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आज राणा पूजा जयंती मनाने की क्या जरूरत पड़ी और उन्होंने समाज के लिए क्या योगदान दिया और उन्होंने समाज के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी, आज उनको हम याद करते हैं और उनके जो पगडंडी या उनके मार्गदर्शन में हम चल रहे हैं आगे। साथ ही इस देश के अंदर में बिरसा मुंडा और टाटा मामा भील और सती सुरमाल मावजी महाराज, गोविंद गुरु, ऐसे ऐसे कई वीर उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और समाज को एक नई दिशा दी। आज उन्होंने जो पुरखाई व्यवस्था, जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ी, आज उनके नेतृत्व में हम सभी युवा साथी, वडील, दादा, इनके जो अधूरे सपने हैं उनको उस पर है। अभी कोई बच्चे को, यदि 15 साल के बच्चे को बोल दें कि भाई आप 1 घंटे तक, आधे घंटे तक आपको खड़ा रहना है, राणा पूजा की वेशभूषा में शायद खड़ा नहीं रह पाएगा। तो मैं दादा को बहुत बहुत मेरी तरफ से जोहार करता हूं। भाइयों, हमको ये मंच क्यों करना पड़ा, इस मंच की हमको क्यों जरूरत पड़ी, तो मैं आपको बता दूं, हमारे भारत देश में कभी मुगलों का राज हुआ करता था और मुगलों के राजा थे अकबर। हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी उदयपुर से आगे, हमारे में से कोई गया होगा तो मालूम होगा। तो वहां पे युद्ध हुआ था और उस युद्ध में हमारे राणा पूजा, जो आपके सामने फोटो में दिख रहे हैं, इनके हाथ में
तीर कमान है, माथे पे सापा है, धोती पहनी हुई है, कुर्ता पहना हुआ है, हाथ में कड़ा है और पीछे कंधे पे तरकश लगा हुआ है। ये हमारे आदिवासियों की निशानी है भाई। हमारे बाप दादे पहले थे ना, वो इसी ड्रेस में रहते थे, इसी पोशाक में रहते थे। क्या आज आप इस पोशाक में हो? नहीं है, मैं भी नहीं हूं। सबसे पहली गलती हमारी हो गई कि हमने हमारी वेशभूषा, हमारा पहनावा, हमारी बोली हमने छोड़ दिया। हुआ क्या, गलती क्या हो गई? अभी हमारे वडील दादा ने बोला था कि हमारे भक्तों के द्वारा जितने हमारे समाज में भजन आए, भजन गाए गए हैं ना भक्तों के द्वारा, और आज भी भजन गा के आप लोग रस लेते हैं, झूमते हैं, कूदते हैं, लेकिन उन भजनों में कौन है? क्या कहा गया है? उन भजनों में राम, सीता, लक्ष्मण, है ना, जितने भी ये लोग हैं उनके बारे में कहा गया है। हमारे आदिवासियों के जो वडील हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनके बारे में कोई कहानी नहीं है। भारत देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और हमारा संविधान हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद से हमारी संस्कृति, प्रकृति, हमारा आचार विचार, रहन सहन, ये सब हम भूल गए। हमारे पहले जमाने में क्या होता था आपको पता है? पहले जमाने में समाज व्यवस्था थी, समाज की नीति थी। समझना भाइयों, थोड़ा सा बात नहीं करें। आप जो यहां सुनने के लिए आए हैं तो थोड़ा ध्यान से सुने। मेरा आपसे निवेदन है, आप थोड़ा सा बैठ जाएं। और यहाँ जो भी वक्ता आपके बीच में आए हैं, आपके ही लोग हैं दादा, और समाज की नीति बनानी पड़ेगी जो पहले बाप दादाओं के समय में चलती थी, समाज नीति। तो सबसे बड़ा जो हमारा कमी हो गया, सबसे बड़ा नुकसान हो गया, हमारे समाज को अभी कुछ मालूम नहीं पड़ता कि हमको किधर जाना किधर नहीं जाना। तो हमारा पुराना बाप दादों का जो विजन था समाज नीति, उसको हमको पहले रखना है। समाज नीति का मतलब एक जाजम, और एक जाजम से समाज के सब निर्णयों का वहां पे निपटारा होता था। एक जाजम पे हम बैठते थे। गांव में कोई झगड़ा होता था, कोई टंटा होता था, कोई कुछ भी होता था, एक जाजम पे बैठ के हम निर्णय करते थे। तो अब अभी क्या हो गया? अभी हमारे समाज में हावी हो गई समाज नीति को, हमने भुला दिया। और हावी कौन हो गया? राजनीति। कौन हावी हो गया है? राजनीति। और राजनीति क्या करती है? बिखराव करती है, तोड़ती है, हम लोगों को अलग अलग करती है। समाज नीति, सॉरी, राजनीति। राजनीति में तुम्हारा बीजेपी का आदमी होगा, वो अलग बैठेगा, कांग्रेस का होगा वो अलग बैठेगा, बीटीपी का होगा वो अलग बैठेगा, बाप पार्टी का होगा वो अलग बैठेगा। तो हमारे जिले में, पूरे भारत देश के पहले हमारे डूंगरपुर जिले में ये आंदोलन जगह है आदिवासी परिवार के नाम से, और उसने बाप पार्टी लाए हैं। और उसका मतलब ये है कि हम लोग एक जाजम पे बैठ के सारी बातें करेंगे। एक जाजम पे हमारा एमएलए होगा, वो यहां से तय होगा, आपके अंदर से तय होगा, कोई जयपुर से दिल्ली से तय होके नहीं आएगा। इसलिए भाइयों, आपको समझना है कि हमको अब तक जो गलती कर गए, अब गलती नहीं करनी हमको। और हमको समाज की नीति बनानी है, समाज के आधार पर हमको इलेक्शन लड़ना है, राजनीति करनी है। अब जो हमारा वडील यहां से नियुक्त करेंगे तो उसको हमारे आदिवासी भाइयों के कल्याण का काम करना है, उनके उन्नति का काम करना है, उनको हमको आगे लेके जाना है। जैसा हमारे वडील ने बताया था अभी भजन में कि अब तक जो भी काम हुआ है, जो
हमारे द्वारा हमारे से वोट ले जाके वो लोग कारों में घूमते हैं, हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं, लेकिन हमारा काम नहीं करते हैं। तो भाइयों, अब एक बात और बताऊंगा मैं आपको, वो ये कि अभी जैसे आपके शहर में है, जैसे ये सागवाड़ा गांव है, उस सागवाड़ा में थाना कहाँ है? सागवाड़ा में है। एसडीओ कोर्ट कहाँ है? सागवाड़ा में है। तहसीलदार कहाँ बैठता है? सागवाड़ा में बैठता है। दवाखाना कहाँ है? सागवाड़ा में है। तो भाइयों, हमारा क्या है? हमारा घर में कोई डिलीवरी वाली भाई इमरजेंसी में हो जाती है तो उसको गाड़ी करके भाग के जाना पड़ता है। कहां पे जाना पड़ता है? सागवाड़ा में जाना पड़ता है। यदि वहां नहीं बनता है तो हमको भाग के डूंगरपुर जाना पड़ता है। वहां से यदि ठीक नहीं होता है तो हमको उदयपुर जाना पड़ता है। तो भाइयों, मैं आपको कह देता हूं कि जब हमारा राज, आपका एमएलए बनता है, आपका प्रधान बनता है, आपका एमपी बनता है, तो ये सारी जो नीतियां हैं, जो सरकार की सुविधाएं हैं, वो तो हमारे गांव में होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए भाई? हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, है ना? थाना हमारे गांव में होना चाहिए। झगड़े होंगे तो हम इधर निपटा लेंगे। दवाखाना होना चाहिए, तहसीलदार होना चाहिए। तो ये कब होगा? हम जाने वाले नहीं है शहरों में। अभी आपको पता है, अभी एमएलए साहब के सामने कितनी समस्या हो रही है। अभी हमारे वडील जो हुए हैं, ये राणा पूजा की मूर्ति लगाने के लिए हम जहाँ सर्कल पड़ता है, जहाँ 4 रास्ते पड़ते हैं, वहां पे ये मूर्ति लगाने की कोशिश करते हैं तो प्रशासन हमको रोकता है। भाई क्यों? हमारे गांव में हमारे आदिवासी नेताओं की, आदिवासी महापुरुषों की हम मूर्ति लगाते हैं तो हमको कहां पूछना पड़ता है? हमारा गांव है, हमारी जमीन है, तो हमको किसी की पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी ऐसा वातावरण बनाया जाता है। तो भाइयों, कहने की बात है, हमारा एमएलए बन जाता है लेकिन आगे उसकी नहीं मानते, नहीं चलती। और इसलिए नहीं चलती कि हम पीछे सपोर्ट नहीं करते। बहुसंख्यक में, ज्यादा संख्या में हमारा बैक होना चाहिए। हमारे विचारों को समझने वाले लोग होने चाहिए। तो भाइयों, मैं आपको इस मंच से ये कहना चाहता हूं कि अब हमारे आदिवासी परिवार के माध्यम से, समझ लेना, आदिवासी परिवार के माध्यम से एक जाजम का निर्णय किया है। जो पुराने जमाने में बाप दादों की रीति नीति चलती थी, उसके आधार पर बाप पार्टी लाए हैं और उसका निशान अभी रास्ते में चल रहा है। दिल्ली से अभी रास्ते में, हमारे पास आया नहीं, आ जाएगा बहुत जल्दी। तो उसका निशान क्या होगा, उसके ऊपर भी आपको बता दिया जाएगा। तो भाइयों, बाप पार्टी का मतलब है BAP अंग्रेजी में है और भारत आदिवासी पार्टी हिंदी में है। तो भाइयों, अपनों को इसको सपोर्ट करना है और उसके लायक जो भी उम्मीदवार हो उसको आपको तय करना है। और अगले वोट में, अभी 2 महीने में ये वोटिंग होने वाला है, जिसके अंतर्गत आपको एक ही मत से, एक ही राय से, जो हमारी माता हैं, हमारी बहन हैं, सबको एक जगह वोट देना पड़ेगा। और ऐसा होगा तो हम निश्चित तौर से, जिस तरह से हम पहली बार हमारी विचारधारा का आदमी आदरणीय राम प्रसाद जी को हम जिता के लाए थे, अभी दूसरी बार भी हम जिताने के लिए तैयार हैं, अपन लाएंगे। क्या आप सब तैयार हैं भाई इस बात के लिए? हाथ खड़ा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जोहार। दूसरी बात भाइयों, अभी हमारे वक्ताओं ने इधर बोला था, इतिहास के समझने वाले हमारे एक वडील आए थे इधर, एक भाई नवयुग थे, उन्होंने बताया था, बहुत अच्छा बताया था। तो उसके बारे में मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आप जो मन से बोला जा रहा है वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो मैं, हमारा वडील हुआ है राणा पूजा, उनके पिता का नाम क्या था मालूम है? हाथ खड़ा कर दो अपनी जगह से। नहीं बता? याद रखो, कोई बात अच्छी होती है, हमारा पूर्वज है हमारा। कौन है? पूर्वज। उसने लड़ाई लड़ी है हल्दी घाटी में, और किसके साथ मिलकर लड़ी है पता आपको? महाराणा प्रताप के साथ मिलकर लड़े हैं। और ये नहीं होते तो महाराणा प्रताप नहीं जीत सकता था। कोई ताकत नहीं। हमारे आदिवासियों का 400 लोगों का एक यूनिट था, एक सेना थी, और उस सेना के आधार पर महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध जीता है मुगलों से। और मुगलों का राजा कौन था? अकबर। बात समझ में आई? तो हमारा जो राजा है उसको अभी क्या हो रहा है आपको पता है? अभी जो दूसरे लोग हैं उसको वो ये बोलते हैं कि ये हमारा आदमी है, तुम्हारा नहीं है।
आदिवासी नहीं है ऐसा बोलते हैं। आप कभी उदयपुर में गए? हिरण मगरी एक डोंगरी है, हिरण मंगरी, वहां पे फोटो लगी हुई है महाराणा प्रताप की। देखा किसी ने? नहीं देखा हो तो देख लेना। तो वहां पे महाराणा प्रताप का घोड़ा है और उसके ऊपर महाराणा प्रताप बैठे हुए हैं। और राणा पोजा वहां से, जहां उनकी मूर्ति लगी हुई है, वहां से दूर खड्डे में राणा पोजा को खड़ा किया है, खड्डे में। और महाराणा प्रताप को जिताने वाले कौन थे? राणा पोजा थे। उसको कहां खड़ा किया, उसकी मूर्ति कहां लगाई है पता है? खड्डे में। आप देखना कभी हिरण मगरी उदयपुर में जाके। तो भाइयों, हमारे जो पूर्वज हुए हैं, उन पूर्वजों को इन लोगों ने आगे आने नहीं दिया। हमारा भारत देश आजाद हुआ, 600 रियासतें थी, 600 महाराजा, राजा महाराजा थे इस भारत देश में। जिसका विलय हुआ उसमें 600 राजा महाराजाओं में हमारे आदिवासी राजा का कोई नाम नहीं है। भाइयों, तो मैं आपको इस मंच से ये कहना चाहता हूं कि हमारे आदिवासियों के जो पूर्वज हुए हैं उनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे राणा पोजा जो हुए हैं, उनके पिताजी का नाम दूधा हड़ूकी, दूधा, याद रखना, ये दूधा हड़ूकी नाम है इनका, ठीक है। और माता का नाम हमीरी देवी, सॉरी हमीरी नहीं, केहरी। और उनके पिताजी का नाम, दूधा के पिता का नाम केहरा। दूधा जो है ना, उसके पिता का नाम क्या था? केहरा। समझ गए? तो ये 2-3 बातें तो कम से कम छोटी सी है, याद रख लो। और इस तरह की बातें हमको हमारे वडील जो हुए हैं, हमारे आदिवासियों के जो हुए हैं, उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। बड़ी ज्यादा नहीं जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो भाइयों, मैंने 2 बात के लिए मैं आपके मंच पे आया था, मैंने अपनी बात रख दी है। तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमको अभी इलेक्शन लड़ना है, वोट लड़ना है, जिसके अंदर हमारा भाई जो बीजेपी में है, कांग्रेस में है, कहीं भी है, तो इस मंच की, इस आदिवासियों की जाजम पे आ जाए, एक जगह पे वोट करे और हमको 1 लाख से ऊपर वोटों से हमारे उम्मीदवार को जिताए, बाप के उम्मीदवार को जिताए। यही अपने इस मंच से घोषणा करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।